बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। इफ लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द गिवन लाइंस कैन मेक कॉन्ग्रुएंसी। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, हमने दो चीजों को सोल्व करना है। एक, हमारे पास डिफरेंट लाइंस गिवन होंगी, हमने उन लाइंस का कन्ग्रेंट पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। हमने बेसिकली ये शो करना है कि वो लाइंस कन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट ये बता दूं कि कोई भी लाइंस जो हैं वो कन्ग्रेंट तब होती हैं अगर आप उनका डिटरमिनेंट ले लें। लाइंस जो भी ज़ाहिर है वो इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स होंगी, तो आप डिटरमिनेंट ले लें। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो आप कहेंगे यस दीज फॉलोइंग लाइंस आर कन्ग्रेंट। और जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हमने पॉइंट ऑफ कन्ग्रेंसी फाइंड करनी है। तो पॉइंट ऑफ कन्ग्रेंसी फाइंड करने के लिए, चूंकि जिस तरह यहाँ पे तीन लाइंस गिवन हैं, जिस तरह पार्ट ए आप देख रहे हैं, आप कोई सी भी दो लाइनें ले लें, आप उनको सोल्व कर लें, क्योंकि ये लाइंस जो हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल हैं। तो आपने असल में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, जो पॉइंट आएंगे एक्स वाई, वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कन्ग्रेंसी होगा। तो चलें, आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम डिफरेंट पार्ट सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये कंसेप्ट जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलें, अब हम प्रॉपर अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पार्ट ए में हमारे पास तीन लाइंस गिवन है, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, 11x माइनस फाइव वाई माइनस 28 इक्वल टू जीरो। अपनी आसानी के लिए, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे लाइन 1 कह दिया, इसे लाइन 2 कह दिया, इसे लाइन 3 कह दिया। अगर आप नहीं कहना चाहते आप ना कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन तीनों लाइंस को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। ठीक है, वो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं। एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो पहले आप लिखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है वो लिख दिया, वाई का कोएफिशिएंट लिख दिया जो कि -1 है, और जो कांस्टेंट है वो लिख दिया -2 लाइन 1 के लिए। इसी तरह लाइन 2 को अब आप लिख लें, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट -5। सिमिलरली फॉर लाइन 3, एक्स का कोएफिशिएंट 11, वाई का कोएफिशिएंट -5 एंड कांस्टेंट -28। अब इस डिटरमिनेंट को आपने सोल्व करना है। इस डिटरमिनेंट को आप वेरियस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं डिटरमिनेंट को थ्रू R1, रो 1 से। आप रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो जो आपको आसान मेथड लगता है आप उस तरीके से कर लें। जब आप इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले रो 1 में 1 है, इसको आप लिखेंगे और आपका डिटरमिनेंट आएगा। इसको इस तरह आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, रो 1 है, एक तो ये चीज आपने यू फिक्स कर लेनी है। ठीक है, इसको नहीं आपने हिलाना, आपने ये पॉइंट्स बेसिकली लिखने हैं। ठीक है, ये, और जब आप रो 1 से कर रहे हैं तो पहले जो है आप कॉलम 1 के ऊपर इस तरह लाइन रख लें। तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं -1, -5, -5, -28, वो आप इस डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। ये बेसिकली आप जो है ये चीज हमने इस तरह लिख ली। जो सेकंड पॉइंट होता है, जो टर्म होती है, उसके साथ नेगेटिव साइन आप लिखते हैं, माइनस साइन, और ये -1 ये आ गया। आप चूंकि इसको तो आपने इस तरह फिक्स रखने हैं और अब सेकंड कॉलम आप फिक्स रख लें, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं इस जो है डिटरमिनेंट की, वो आप लिख लें। वो बनती है 2, -5, 11, -28, वो यहां पे मैंने लिख दी है, एंड प्लस ये -2 साइन। और जो अब जो है थर्ड कॉलम को आप इस तरफ फिक्स रख लें, और फर्स्ट रो तो आपकी ऑलरेडी फिक्स है, तो ये बन जाएगा 2, -1, 11 एंड -5। अब जो है ये डिटरमिनेंट सोल्व करना इजी है। आपको पता है ये कैसे सोल्व करते हैं। ये दो एटम्स टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में माइनस साइन आता है, और ये दो एंट्रीज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेसिकली जो 2 जो है इस तरह हम कर लेते हैं। तो -1 इंटू -28 प्लस 28 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, -5 इंटू -5 प्लस 25। ये जो माइनस साइन वैसे आता है, ये वो चीज है। 28 -25 माइनस माइनस प्लस 1, 2 इंटू -28 -56, एक माइनस साइन आता है। ये 11 इंटू 5 -55 बनेगा, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। -2 -10 और -11 ये है, तो माइनस साइन जो आएगा वो इसको +11 कर देगा।
तो ये बन जाएगा 28 माइनस 5 3 प्लस 55 माइनस 56 माइनस 1 11 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 2 सो 3 माइनस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया इसका मतलब है ये जो लाइंस L1 L2 एंड L3 है ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। आप कोई भी दो लाइंस ले लें, मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन ले ली है। x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 मैंने कह दिया, एंड लाइन 2 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इसे मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 पहले लिख ली, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 यहां पे लिख ली 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट गया, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3, सो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स दूसरी साइड जाएगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे पुट कर दें, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, सो इक्वेशन 1 बन जाएगी एक्स की जगह 3 आ गया, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई राइट साइड चला जाएगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो वाई की वैल्यू 1 आ गई। सो एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स की वैल्यू आई है 3, वाई की वैल्यू आई है 1। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज पी 3 एंड 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। तो इस तरह हमने पार्ट ए जो है सोल्व कर लिया है। अब पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास लाइंस हैं x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने इन लाइंस को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। जिस तरह पहले हमने पार्ट ए में चीज की है, सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। ये लाइन 1 है, फॉर एग्जांपल लाइन 2 है, लाइन 3 है, तो लाइन 1 के पहले लिख लेते हैं x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट माइनस 3। सिमिलरली लाइन 2 का x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट 4। सिमिलरली लाइन 3 के लिए भी हमने ये हमारे पास आ गया 1 4 एंड -7। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व करना है। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये जो लाइंस है ये कॉन्ग्रुएंट है। इसको अगेन एक्सपेंड कर लेते हैं हम रो 1 से। रो 1 से जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ 1 आएगा और ये बन जाएगा -1 4 4 एंड -7 इसका डिटरमिनेंट। सेकंड जो एंट्री होती है उसके साथ माइनस साइन आता है, तो -2 आ गया। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो इस डिटरमिनेंट में जो एटम्स आएंगी वो आएंगी 2 4 1 एंड -7। सिमिलरली प्लस और ये -3, जब आप यहाँ एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं और थर्ड कॉलम के ऊपर आप इस तरह पेन रखकर चेक कर रहे हैं, तो ये जो रिमेनिंग इसमें जो है आपके पास एंट्रीज आ रही हैं वो आ रही हैं 2 -1 1 एंड 4। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये सोल्व करना इजी है। -1 -7 प्लस 7 -16 -2 -14 -4 -3 8 और ये माइनस साइन होता है, तो ये क्योंकि -1 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बन गया -9 -14 -4 -18 मल्टीप्लाई बाई -2, ये +36 आ जाएगा और ये -27 आ गया। -9 प्लस 36, ये +36 आता है, -9 -27 -36 आता है और +36 ये कट गया, आंसर 0 आ गया। Thus लाइंस L1 L2 एंड L3 आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इन लाइंस का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है। अब हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी PXY फाइंड आउट करना है। आप कोई भी दो लाइंस ले लें, मैंने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ले ली है। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 इस इक्वेशन 1 मैंने कह दिया है, x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0 इसे मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट क्योंकि कर रहे हैं तो साइन जो है वो चेंज होंगे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। x माइनस एक्स से कट गया, प्लस 2y माइनस 4y माइनस 2y आ गया, -3 प्लस 7 प्लस 4 आ गया। -2y राइट साइड भेज दें तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो 4 इक्वल टू 2y आ गया। सो y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 2, सो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे पुट कर लें ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। मैंने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। इक्वेशन 1 बन जाएगी x प्लस 2 y की जगह 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। सो -1 and 2, this is our required point of congruency for part
बी। अब यही काम, सेम मेथड, सेम स्टेप्स जो है हम पार्ट सी के लिए करेंगे, और वो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पार्ट सी। 3x plus 2y minus 1 equal to 0, 2x minus 3y plus 4 equal to 0, x plus y minus 2 equal to 0। ये हमारे पास तीन लाइंस गिवन है पार्ट सी में, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इन तीनों लाइंस को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखना है वो हम पहले दो पार्ट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें रो 1 से। ये कैसे एक्सपेंड करते हैं और कैसे ये हमारे पास इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम जाते हैं, ये बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो स्टेप्स मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो जस्ट टाइम ऑफ वेस्ट होगा। तो अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आप पहले दो पार्ट्स जो मैंने इस क्वेश्चन के सोल्व किए, पार्ट ए और पार्ट बी, उनको आप जाकर सुने, समझें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस पार्ट सी को सॉल्व करने में, क्योंकि हमने यहाँ कोई नई चीज नहीं की, हमने सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट किया। जस्ट यहाँ पे जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हुए, बाकी कैलकुलेशन जो है वो सेम रहेगी। ये बन जाएगा 3 -3 इंटू -2 प्लस 6, एंड माइनस साइन आता है 4 इंटू 1 4, -2 -4 -4 -1 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। सो 6 - 4 2 इंटू 3 6, -8 इंटू -2 प्लस 16 -5। सो 6 प्लस 16 22 -5। यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का आंसर जो है 17 आया है, आंसर 0 नहीं आया। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट जो है लाइंस का अगर 0 होगा तब वो हमारे पास जो लाइंस होंगी जिनसे हमने डिटरमिनेंट लिखा है वो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, अदर देन 0 कोई नंबर आया, तो इसका मतलब है दस लाइंस L1, L2 एंड L3 आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो जब लाइंस कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट सी में हमारे पास चूंकि डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, लिहाजा ये हमारे पास पार्ट सी में जो लाइंस गिवन हैं तीन लाइंस, ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने सीखा कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइंस गिवन हो, तीन लाइंस गिवन हो, तो उनको कैसे चेक करना है कि वो लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। आपने जस्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है, उन लाइंस को आपने एक्सपेंड करना है, उस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। अगर उसका आंसर 0 हो तो आपने कहना है यस दीज फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगी तो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फाइंड कर लेना है। कोई सी भी दो लाइंस ले लेनी है तीन लाइन में से, वो ज़ाहिर बात है अगर वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल है तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होगा। और दूसरा केस ये है जो हमने पार्ट सी में देखा है कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है तो आपने ये कह देना है कि ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, और फिर आपने सेकंड स्टेटमेंट ये देनी है चूंकि ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट नहीं है लिहाजा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।